नमस्कार। वृश्चिक राशि के लिए एक बहुत बड़ा विषय आपके विचार के लिए है। उन्नति की जो लकीर है ये आपको तकदीर को शिखर पर ले जाने के लिए आई है। और इस संसार के जितने भी ज्योतिष गण हैं, विद्वान हैं, नासा हो, एआई हो, गूगल हो, सब चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि वृश्चिक राशि की जो तकदीर है वो शिखर पर होगी, क्योंकि उन्नति की लकीर अब आपके पैरों के नीचे आ चुकी है। उस लकीर को फॉलो कीजिए और आपका भाग्य संवर जाएगा और संभल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें आपको बतानी है, लेकिन एक एक चीज़ पर क्लियर करेंगे। सारी बातें विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, इन नक्षत्र वाले लोगों की जिनकी वृश्चिक राशि है उनके लिए है ये वीडियो। और उसके बाद ये देखने की और पूछने की ज़रूरत नहीं है चंद्र से देखें या लगन से। अष्टम भाव में शुक्र है, भाग्य स्थान में बृहस्पति और केतु चतुर्थ और दशम, बुधादित्य योग, मंगल ऊर्जा का स्वामी बहुत ताकतवर होकर के छठे भाव में। छठा भाव ऋण, रोग, शत्रु, कंपटीशन और आपके मार्ग में आने वाले व्यवधान का सूचक माना गया है। और पंचम भाव में जो बुद्धि है, ये ज्ञान, संतान, आपकी प्रतिभा, आपके छिपे हुए ज्ञान और आपकी गूढ़ विद्या और गूढ़ ज्ञान का सूचक और प्रतीकात्मक रूप पंचम भाव है। तो ये कालसर्प योग आपके लिए बहुत बड़े महत्व रखता है। और तीन बात बहुत महत्व की। नंबर एक, आपकी कुंडली में अर्धचंद्र योग, नौका योग, छत्र योग, पता नहीं कितने योग इस समय बन रहे हैं। इनका लाभ आप उठाइए और 2 अगस्त तक तो ये बना ही रहेगा, लेकिन 2 अगस्त के बाद भी जब मंगल आपके इनकम हाउस में आएंगे, क्योंकि ये इनकम हाउस बहुत बड़े लेवल पर लाभ देगा, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी इनकम हाउस में आएगा। ये बाद में चर्चा होगी और बाद में आपको वीडियो मिलते भी रहेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये समझिए भाग्य स्थान पर बृहस्पति का आना आपके सारे मनोरथ, सारे अरमान पूरे करने के लिए जाएंगे। और इतना ही नहीं, इस साल ये साल ऐसा है, इस साल देवगुरु बृहस्पति को 3 राशियों पर टच करते हुए, स्पर्श करते हुए जाना है। मिथुन से कर्क में, कर्क से सिंह में। ये अगले, इस संसार में बहुत कम ऐसा हुआ होगा अब तक कि जल्दी जल्दी बृहस्पति 3 राशियों को कवर करे, मिथुन, कर्क, सिंह तीनों को। और ये कवर करने के साथ साथ अब आपको आनंद आएगा सुनने में। सारी बातें बड़ी गंभीरता से देखिए। जो बुद्धिमान है, गुणवान, नीतिवान और धैर्यवान, और साथ ही जिनको ज्योतिष की बेसिक जानकारी है, ज्ञानवान, ये बात जो बता रहा हूं ये तो अनपढ़ आदमी की भी समझ में आएगा। आप तो सारे ही विद्वान हो। खैर, यहां से शुरू करते हैं ग्रहों की श्रृंखला। इसको माला योग भी कहा गया है। माला के जो मोती हैं वो देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये जो साउथ हैं, 7 हाउस हैं, ये सातों हाउस श्रृंखलाबद्ध हैं, कंटिन्यूटी है और इसमें कोई भी गैप नहीं है, रिक्त स्थान नहीं है। ऐसी पोजीशन में जो श्रृंखला योग है और अर्धचंद्र योग, अर्धचंद्र योग या तो आपका बनेगा या सिर्फ वृषभ राशि का बनेगा, बाकी किसी का नहीं बन सकता। ज्योतिष के कुछ सिद्धांत हैं, उनको बदलना बहुत मुश्किल है। हाँ, ऐसे सीधे कुंभ और सिंह का तो बन सकता है, लेकिन ये जो 2 स्थिर राशि हैं, वृश्चिक और वृषभ, इनको ये योग, श्रृंखला योग, माला योग, छत्र योग, नौका योग, ये सारे इनके लिए बन रहे हैं। तो ये जो बनाते हैं,
ये बहुत उस दौरान मनुष्य की जो प्रतिभा है उस समय निखर करके आती है जब बृहस्पति भी साथ दे रहा हो। बृहस्पति इस वर्ष दोनों तरफ से साथ देगा। आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं और मुख में भी लड्डू है, खुशियां हैं, क्योंकि आपकी धन कुटुंब वाणी स्थान का स्वामी उच्च राशि में होगा। और होगा क्यों नहीं, क्योंकि ये शुरुआत आप समझिए 1 जून के बाद ही शुरू होगी, उससे पहले उम्मीद करना बेकार है। रिश्तों में सुधार, स्वास्थ्य से संबंधित आपको अपना ध्यान रखना होगा, क्योंकि शुक्र अष्टम और सप्तम भाव में बैठे हुए सूर्य की दृष्टि वृश्चिक पर, बृहस्पति की भी दृष्टि है, शनि आपकी राशि को नहीं देख रहे हैं और सारी अटकलों पर विराम तो अब लग जाएगा। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल, मंगल अपनी राशि को देखता है। यो यो भावा स्वामी दृष्टो युतो वा तस्य वृद्धि स्यात्। उसकी वृद्धि तभी होती है जब उसका स्वामी उसको देखता है। ये 20 जून तक इतने सारे भंडार और इतने सारे सुख, आप इतनी अपॉर्चुनिटी और ज्ञान बुद्धि विवेक संतान मान सम्मान अच्छे गिफ्ट तथा स्वर्ण रत्न आभूषण भूमि भवन वाहन के सुख इस बृहस्पति के कारण और इस मंगल के कारण मिलेंगे। एक नई चीज देखिए आप, जो विद्वान लोग हैं वही समझ पाएंगे, बाकी किसी की समझ में नहीं आएगी। ये चर राशि है और ये चर राशि है। ये दोनों चर राशियां अपने प्रभाव को, इस राशि को, ये स्थिर राशि है, इस स्थिर राशि को पूर्ण रूप से स्थायित्व प्रदान करने के लिए अपनी ऊर्जा दे रही है। ये बृहस्पति वृश्चिक को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। मंगल अपने अपनत्व ममत्व भाव शक्तिशाली, जैसे एक माँ अपने बच्चे को बादाम घी दूध अच्छा खिलाती के बेटे जल्दी जल्दी ताकतवर हो जाओ, तो ये मंगल माँ है और ये इसका पुत्र है। ये सारी ऊर्जा ट्रक के टायर में जैसे हवा भरते हैं ना और वो फूल जाता है, ऐसे ये मंगल इस वृश्चिक राशि को फुलाएगा। कैसे? ये मंगल इतनी ऊर्जा भरेगा, मंगल ही ऊर्जा का प्रतीक है, सम्मान का, ताकत का, वैभव का। और जो राजा वैभवशाली होगा वही होगा जिसके अंदर लड़ने की तलवार लेकर के धनुष बाण चलाने की, या जिसके अंदर पराक्रम है। बुजदिल लोग, कायर लोग कभी भी शासक बनते हुए नहीं दिखे। अगर बन भी गए तो वो दुनिया पहचान लेती है कि ये डरपोक आदमी है, इसको तो नींद नहीं आती, घबरा जाता है, वो छोटी छोटी चीज़ों से घबरा जाएगा। इसीलिए मुगल काल में जो शासक देखे गए होंगे वो कुछ लोग विलासिता में, ऐश्वर्य में, भोग विलास में बर्बाद हो गए, उनके अंदर ताकत नहीं थी। आज ये वृश्चिक राशि वाली जो जितनी भी संतानें हैं या जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके अंदर अजीब व गरीब ताकत बृहस्पति की और इसकी मंगल की ऊर्जा इतनी तेजी से प्रवाहित होगी। और साथ ही साथ अब आपको और नया एनालिसिस सुनिए। सूर्य की एक सिद्धांत, एक फार्मूला जीवन भर के लिए आपको दे रहा हूं। सूर्य जिस भाव में बैठता है उससे सप्तम भाव के जो स्थान है उसको चमका देता है। अब सूर्य जब इस राशि को देख रहा है तो चमकाएगा इस राशि को। अपनी कुंडली उठा करके देखो, कोई भी आदमी, जहां आपका सूर्य है वहां से सप्तम भाव उस भाव को चमकाना चाहता है। सूर्य क्यों चमकाना चाहता है? क्योंकि सूर्य का अपना फोकस एक सप्तम भाव पर है, 7वीं दृष्टि। इस संसार में कहावत सुनी होगी, दिया तले अंधेरा, यानी कि जहां दीपक होता है उसके नीचे अंधेरा है। वो प्रकाशित तो सबको करेगा लेकिन खुद अंधेरे में रह सकता है या उसके नीचे अंधेरा रहेगा। एक चीज देखिए, यानी कि जो सूर्य का जो फोकस है, ज्योतिष के सिद्धांत के अनुसार सूर्य की दृष्टि
तीसरी, पांचवी, नौवीं ऐसी नहीं है, सिर्फ केवल सप्तम दृष्टि है, इसलिए सूर्य की सप्तम दृष्टि इस पर है। तो कितनी दृष्टि हुई? एक बुध की, एक सूर्य की, दो, तीसरी बृहस्पति की और चौथी मंगल की अपनी दृष्टि। तो ये सारी दृष्टियां इसको ताकतवर बनाएंगी विशाखा अनुराधा और विशाखा अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र के लिए। और साथ ही साथ सूर्य, बुध और मंगल और शनि की जो पराकाष्ठा देखने को मिलेगी, ये चुप है। ये कहता है शनि का रोल कि मैं मौन हूं, कुछ दिन के बाद मैं बताऊंगा मैं कौन हूं, क्योंकि इसका सुख आपको सब मिलने वाले चतुर्थ भाव के। आपको हर पूर्णिमा या सोमवार को अगर दूध का दान करेंगे तो आपके लिए शुभ परिणाम मिलेंगे। पुखराज जो पहनते हैं उनको भी लाभ होगा। मंगल की जो उपासना करते हैं उनको कई हजार गुना फल मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।